हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज का जो ये व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो शाम के 4:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा है। और आप यहाँ देख रहे होंगे बेड में कि कौन लेटा है। जी ये मेरे पापा हैं। तो आप भी मिलिए मेरे पापा से, शायद आज पहली बार। वैसे तो मैं पहले कई बार मिलवा चुकी हूँ वैसे, मायके वाले व्लॉग में या कभी वैसे। तो आज मेरे पापा आए हैं और आए हैं 3 बजे आए थे ये। तो क्योंकि हम लोगों के यहाँ क्या होता है ना, जो चैत का महीना होता है वो होता है बिटौली वाला महीना। तो हमारे वहाँ जो है मम्मी पापा जो है बिटौली लेकर के आते हैं लड़की के लिए। और उसमें जो है बिटौली में मतलब कपड़े या मिठाइयाँ इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो लेके आते हैं। बिटौली देने का रिवाज हम लोगों के यहाँ भी है, इसलिए जो है हर साल जब चैत का महीना आता है तो इस समय जो है बिटौली देने के लिए आते हैं। और उसके बाद फिर जो है बिटौली हम लोग बांटते भी हैं इधर उधर, क्योंकि रिवाज होता है। और कहते हैं ना कि तो मतलब जैसे बिटौली आती है तो बांटनी चाहिए। और यहाँ पे जो है उसके बाद पापा फिर आ गए थे छत में। तो क्योंकि इस समय काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था तो खाने की तैयारी करके मैं भी ऊपर आ गई थी। मतलब सब्जी जो है मैंने हरी सब्जी धो करके रख दी थी। हरी सब्जी मैं बीन रही थी क्योंकि पापा ही लेके आए थे हरी सब्जी। और पापा हरी सब्जी ही खाते हैं मेरे, तो उनको मतलब सुबह शाम दिन में तीनों टाइम अगर हरी सब्जी दे दो ना तो वो बड़े शौक से खाते हैं। और हरी सब्जियां जो है उनको बहुत पसंद है। और ये हरी सब्जी उन्होंने खुद ही लगाई थी। तो अपने हाथ की जो सब्जी है ना वो मेरे लिए भी लेके आए थे। और वैसे भी वो लेके आते हैं क्योंकि माँ बाप का प्यार होता है ना, कि मतलब कोई भी चीज़ होती है तो हम अपनी बेटी के लिए भी ले जाएं। और वो तो ये होता है कि थोड़ा बहुत मतलब हम लोग दूर होते हैं, अगर पास होते तो शायद सुबह शाम ये सब्ज़ी हमारे घर भी आ जाती। तो चलिए जितना भी है बहुत है। और बाकी तो मतलब मम्मी पापा ये सोचते हैं कि हालांकि हरी सब्जी हम रोज़ खाते हैं अपने घर में। और लेकिन उनकी सोच होती है ना कि ये हमने उगाई है तो हम अपने बच्चों के लिए ले जाएं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने हरी सब्जी काट दी है। और उगल की सब्ज़ी है ये, तो उगल की सब्ज़ी जो है इस समय अच्छी लगती है। वैसे तो मैं इसको प्याज डाल के बनाती हूँ, लेकिन पापा ने मना कर दिया था इसलिए मैंने प्याज इसमें नहीं डाला। सिंपल सी बिना प्याज वाली ही बनाऊँगी मैं ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे जो है मैंने सब्ज़ी कट करके रख दी है। और उसके बाद जो है सब्ज़ी को मैं छौंकूँगी। तो तेल मैंने इसमें रख दिया है और जीरा हींग इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही जो है ये हरी सब्ज़ी मैं इसमें डाल दूँगी। और लेकिन मैं ना इसमें लाल मिर्च डालना भूल गई थी। पापा ने कहा था कि इसमें मिर्च भून करके डाल देना, तो फिर मैं भूल गई इसमें मिर्च डालना। लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा सा तेल रख के ना ये मिर्च जो है भून ली थी। और अगर मुझे वैसी बनानी होती ना तो मैं फिर भूल भी जाती तो मैं कभी नहीं डालती, लेकिन पापा ने कहा था ना तो इसलिए जो है फिर मैंने इसमें हल्की सी मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च। क्योंकि उन्हें अच्छी लगती है ना भुनी हुई मिर्च, तो इसलिए जो है फिर उनके लिए मैंने इसमें डाल दी थी। और बस इस तरीके से जो है सिंपल सी मैंने यहाँ पे उगल की सब्ज़ी बनाई है। और बाकी ना मेरे पापा कुछ ज़्यादा खाते नहीं हैं, जैसे कि मतलब जैसे मैंने पनीर के लिए बोला तो पनीर, छोले, राजमा इस तरीके की चीज़ें ना नहीं खाते हैं। बस सिंपल सी सब्ज़ी जो है तरी वाली वो मैं एक और बनाऊँगी। देखती हूँ कि क्या सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह का टाइम इस समय हो गया है। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और घर का जो मतलब हल्का-फुल्का सा काम है वो मैंने कर लिया था इनके उठने से पहले ही, जैसे झाड़ू मेरा लग गया था। क्योंकि फिर बाद में जो है सब उठ जाते हैं ना तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे भी उठ जाते हैं इसलिए। तो वो काम मैंने कर लिया था। उसके बाद नहा कर के मैं किचन में आ गई थी। और रोज़ की तरह ही काम तो सारे रोज़ के जैसे ही होते हैं। बस उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आलू मेथी की जो सब्ज़ी है वो चढ़ा दी है। तो हल्के-फुल्के से इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। बस मसाले ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ पकने के लिए रख दूँगी। और इसके साथ-साथ जो है यहाँ पे मैं आटा भी गूँथ लूँगी। तो दूध जो है अभी मैंने मँगवाया था ये, और इसे भी मैं यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दूँगी दूध को। तो तब तक तो पहले मैं दूध ही दे दूँगी पापा को। और पापा तो मेरे उठ गए थे। उसके बाद जो है वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। उनका डेली का नियम है कि वो 3:30 बजे उठ करके फिर उसके बाद जो है छत में गए। और ज़्यादातर उनको हमारे यहाँ ना से जो सबसे ऊपर वाली छत है वहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, सुबह का भी शाम का भी। तो ज़्यादातर मतलब वो वहीं रहते हैं जब मेरे वहाँ आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है फिर मैं ये दूध भी गर्म कर दूँगी और फिर उन्हें दूध दे दूँगी गर्म करके। क्योंकि मतलब जिसको आदत होती है ना दूध पीने की तो वो मतलब उसको चाहिए ही होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जो है आटा गूँथ करके रख दिया है, तब तक मैं अपनी पूजा करूँगी उसके बाद। और पहले मैं नाश्ते वाले सारे काम ना टाइम से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इससे ये होता है ना लेट भी नहीं होती और टाइम पे नाश्ता भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और पूजा तो हस्बैंड जी ने सुबह ही कर दी थी, लेकिन फिर मैंने अपनी पूजा नहीं करी थी। तो यहाँ पे बस तुलसी माता के लिए मैंने बत्ती भी बना दी है, तैयार कर दी है। उसके बाद जो है बाहर मैं जल चढ़ा दूँगी सूर्य भगवान जी को। बस पूजा मेरी हो गई है। उसके बाद भी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि पुदीना ये लगा दिया। कल पापा लेके आए थे इसकी पुदीने की जड़, क्योंकि मेरा पुदीना ना इस समय जो है हो नहीं रहा था। और बार तो हो जाता था, इस बार पता नहीं क्या हुआ। तो फिर पापा जो कल पुदीना लाए थे वही वाला इसमें लगा दिया है।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है हस्बैंड जी को भी नाश्ता करा दिया था, वो चले गए थे 9 बजे और पापा को भी नाश्ता करवा दिया था उनके साथ ही। तो अब इस समय ना सवा 10 10 बज के 20 मिनट का टाइम हो रहा है, क्योंकि घड़ी में दिख रहा है ना 10:30 और ये घड़ी थोड़ा सा फास्ट है। तो बच्चे जो है खेलने के लिए गए थे, उसके बाद मेरा भतीजा भी आया हुआ है साथ में। तो भतीजा और मेरा बेटा जो है दोनों खेलने के लिए गए थे, उसके बाद अभी आए हैं नहा करके। फिर अब मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, बाकी तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। सब पापा को कराने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है सब जगह पे मैंने पोछा लगाया पूरा नीचे तक, और सीढ़ियाँ भी थोड़ा सा गंदी हो गई थी, क्योंकि ये गीले पाँव करके ऊपर आ गए थे ना बच्चे। तो फिर जहाँ बच्चे साथ में होते हैं तो ऐसा होता ही है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेड सही किया, और इस समय जो है पापा फिर से अपने फ्रूट लेकर के छत में चले गए हैं। तो वहाँ पे जो है थोड़ी देर वो धूप सेकेंगे और अपने फल भी खाएंगे। तो मुझे ना ज़्यादा मतलब घर का काम भी हो जाता है, तो उतना ज़्यादा बैठने का टाइम भी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर जितनी भी कोशिश होती है तो मैं जल्दी से जल्दी काम कर लेती हूँ, जिससे कि मैं पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब अपना स्पेंड करूँ। क्योंकि फिर ये होता है ना, वीडियो तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, और फिर मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया और कुछ ज़्यादा ऐसे शूट भी नहीं किया। जितना जितना मौका मुझे मिला उतना उतना मैंने करा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है राजमा भिगा दिए हैं, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ राजमा, और बच्चे न बोल रहे थे कि राजमा बनाने के लिए। तो मेरे भतीजे को भी राजमा बहुत पसंद है, तो इस समय मैंने उसकी पसंद का बनाया है। और पापा के लिए जो है इसी में से थोड़ा सा मैं तरी निकाल दूँगी, क्योंकि वो राजमा के ना दाने पसंद नहीं करते हैं, बाकी तरी तो खा लेते हैं। उसके बाद जो है फिर मैंने अभी अभी भिगाया है, क्योंकि जल्दी से भिगा दो ना 1 घंटा पहले, तो भी आराम से जो है भीग जाती है। और बस इस समय 11:30 का टाइम हो रहा है, तो 12:30 बजे तक आराम से जो है ये भीग जाएगी। और यहाँ पे जो है बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं। आजकल तो बच्चों के मज़े हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हो गए हैं। बस यहाँ पे जो है तब तक पापा आराम कर रहे थे नीचे आकर के, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से प्याज और लहसुन भी कट कर लिया है, और मसाले भून के रख दूँगी। और आराम से मतलब मैं अपना खाना जो है टाइम से बना लूँगी। उसके बाद तो खाने को जब भी ये खाएँगे तो 2:30-3 बजे तक खाते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी बिटौली में क्या-क्या आया था। तो ये वीडियो पहले दिन का है, जब पापा आए थे, और फिर मैंने वीडियो ले लिया था। तो यहाँ पे जो है ना मिठाई है, सिंगल है, सिंगल हमारे वहाँ मतलब भेजते हैं। और बाकी समोसे पापा ले आए थे बच्चों के खाने के लिए। और ये हरी सब्जियाँ सारी हमारे घर की हैं। इसमें प्याज के पत्ते हैं, उगल मतलब इसमें पुदीना, हर चीज़ था मतलब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा। और बाकी सारे फ्रूट्स हैं, बनाना थे इसमें, और वो अनार थे, अंगूर थे ढेर सारे, और संतरे थे कितने, तो इसमें से निकाल दिए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे ये गुजिया भाभी लोग ने बनाई थी। तो और मावा भी ना इसमें ताज़ा था, तो कल ही बनाई थी ये गुजिया। कल ही मावा निकाला था और कल ही जो है गुजिया भी बनाई थी। और बाकी ताज़ी-ताज़ी सी गुजिया अच्छी लग रही थी खाने में, क्योंकि अभी ताज़ी है ना, होली हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उन्होंने यहाँ आने के लिए कल बनाई थी। उसके बाद रसमलाई थी और मिठाई थी। तो ये सब चीज़ें जो है पापा लेकर के आए थे। और यहाँ पे जो है बच्चे इस समय अपने समोसे खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बच्चों को तो ऐसा ही चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बिटौली का जो हमारे यहाँ क्या होता है ना, बिटौली में कपड़े आते हैं या कैश देते हैं। तो मुझे पापा ज़्यादातर कैश ही देते हैं, और मुझे मतलब कैश ही मिलता है ज़्यादातर। तो ये सूट मैं अभी 1-2 दिन पहले ही लेके आई थी, तो मुझे पता था पापा आने वाले हैं, तो इसलिए जो है मुझे लेना था ही। तो फिर पापा पूछते हैं कि लिया या नहीं लिया, तो मैंने कहा पापा को दिखाने के लिए मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे फिर मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये सूट जो है मैं अपने लिए ले आई थी पहले ही, 2-4 दिन पहले मतलब। तो उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे ये आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा-सा मुझे ये कलर पसंद आया था। तो सिल्क का होगा शायद ये, मुझे मतलब कपड़े का इतना वो नहीं है, सिल्क जैसा ही कपड़ा है। और इसके जो ये पैंट है इसमें भी थोड़ा-सा एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी कलर बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए। और एक सूट मेरे पास ये रखा हुआ था, ये भी कॉटन का है, और काफ़ी मतलब कलर भी अच्छा है, कपड़ा भी इसका अच्छा था। बाकी ये इसकी पैंट का कपड़ा है, और इधर इसका दुपट्टा है। तो इस तरीके का जो वर्क है उसमें ये है, प्रिंटेड है ये। और आजकल ना समर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं ये कपड़े। और हल्का सा बस इसका लाइट सा दुपट्टा है। और एक सूट जो है मैंने सिलवाने के लिए भी दिया था, तो इतने सारे ये सूट हो जाते हैं ना, तो फिर मैंने जो है आराम से जब मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी। अभी पैसे तो पापा ने दिए ही हैं, तो आराम से एक सूट मेरे पास ये रखा हुआ है, इसे भी सिलवाना था। तो बस आज का वीडियो जो है भिटौली पे ही था, और क्योंकि पापा आए थे तो इसलिए जो है मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली। और वैसे भी ये मेमोरेबल रहते हैं वीडियोस। तो बस उसके बाद जो है मैंने बस इतना ही अपना वीडियो शूट करा। ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं हो पाया, क्योंकि फिर मैं पापा के साथ ही बैठी थी। बस उसके बाद जो है आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय।